देखो, नमस्कार सभी को। आज 19 नवंबर 2025 हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के। ठीक है। आज का हमारा सुविचार है, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। ठीक है। तो इंतजार नहीं करना मुझे, जिस दिन में है उसी दिन हमें काम करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, म्यांमार स्थित साइबर घोटालों के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम है ऑपरेशन ब्लू ट्राइंगल। कौन सा? ब्लू ट्राइंगल। ठीक। ये साइबर स्कैम नेटवर्क के खिलाफ चलाया गया। किसके खिलाफ चलाया गया? ये चलाया गया है साइबर स्कैम नेटवर्क के खिलाफ। ठीक। नेटवर्क के खिलाफ। ठीक है। चलो, भारत में व्यापार को चलने वाले जो जॉब स्कैम साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनकी वजह से चलाया गया। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास के प्रयास के तहत पूर्व माओवादियों और पीड़ितों को रोजगार देने के लिए किस कैफे का उद्घाटन किया गया है? तो ये पंडुम कैफे है। कौन सा कैफे है? पंडुम कैफे। ठीक। पंडुम कैफे का उद्घाटन किया गया है। ठीक। इसका उद्घाटन जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। ठीक। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। कहाँ पे? नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। इसका उद्देश्य है पूर्व माओवादियों और पीड़ितों को सामाजिक पुनर्वास कराना। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक पुनर्वास। ठीक। किसका? पूर्व माओवादियों का। ठीक है। चलो, पेंडुम का अर्थ होता है वेलकम। क्या अर्थ होता है इसका? पेंडुम का अर्थ होता है वेलकम। ठीक, इसी वजह से इसका नाम रखा गया पेंडुम कैफे। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, असम के दुबरी में स्थापित किए गए नए मिलिट्री स्टेशन का नाम किस ऐतिहासिक योद्धा के नाम पर रखा गया है? ठीक। तो ये नाम रखा गया है लचित बोरफुकन। क्या नाम है? लचित बोरफुकन। ठीक। लचित बोरफुकन जो थे, ठीक, ये अहियोम साम्राज्य के महान सेनापति थे। किस साम्राज्य के? अहियोम साम्राज्य के। ठीक। साम्राज्य के सेनापति थे। ठीक है, इनके नाम पे रखा गया है। 1867 में एक बैटल हुआ था। कौन सा बैटल? बैटल ऑफ सरायगढ़। सरायगढ़ की युद्ध। ठीक। सरायगढ़ का युद्ध। ठीक। और इसमें जो मुगलों की हार की प्रमुख, इसमें क्या हुआ था? इसमें मुगल हारे थे। ठीक। मुगल हारे थे। उसका जो मेन भूमिका इसमें निभाई थी वो सेनापति महोदय ने निभाई थी, इनका नाम है लाचित बोरफुकन। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किस स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट ASWC को कमीशन करेगी? तो ये माहे। क्या नाम है? माहे। ठीक है। माहे जो है ये सबमरीन है। ठीक। निर्माण, ये इन जहाज़ों का निर्माण गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स में हुआ। कहाँ पे हुआ है? ये माहे का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ये इसके क्या है? निर्माता। ठीक है। यहाँ इसका बनी। इसका उद्देश्य जो है, ये जो सबमरीन कमीशन किया गया इसका उद्देश्य है, क्या है इसका उद्देश्य? तटीय सुरक्षा। तटीय सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी युद्ध। पनडुब्बी रोधी युद्ध। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो की चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? तो 2028 में है। ठीक। चंद्रयान 4 कब आएगा? 2028 में। ठीक। वहां से क्या क्या लाना है हमें? वहां से लाना है जो नमूने वापस लाने हैं वो सॉइल के और रॉक के। ठीक। ये लेके आने हैं। और चंद्रयान 3 जो है इसकी 2023 में चंद्रयान थ्री चंद्रयान 3 की जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी। कब? सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे हम लोग। ठीक। कब हुई थी? 2023 में। ठीक।
28 में चंद्रयान 4 का प्लान है। अगला क्वेश्चन है, खगोलवादियों ने पहली बार लोफार टेलीस्कोप का उपयोग करके किस रेड डवार्ड लाल बौने तारे के लिए तारे पर पहली बार एक शक्तिशाली कोरोनल मास इंजेक्शन का पता लगाया है? ठीक, तो यह है STKM 1262। ठीक, पहली बार बाहरी तारे पर स्ट्रॉन्ग कोरोनल मास इंजेक्शन देखा गया है। ठीक, ये पहली बार देखा गया कोरोनल मास इंजेक्शन। ठीक, बाहरी तारे पर किसकी मदद से देखा गया? इसकी मदद से देखा गया। उपयोग की नई टेक्निक जो रही है लोफार रेडियो टेलीस्कोप था। ठीक, लोफार टेलीस्कोप इसकी वजह से देख पाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए बनाया गया किस सरकारी पोर्टल ने हाल ही में 1.3 लाख मामलों को निपटारा किया है? तो ई जागृति, क्या नाम है? ई जागृति। ठीक, ई जागृति ने 1.3 लाख मामलों का निपटारा किया है। ठीक, ई जागृति जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्रालय के अधीन चलती है। इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है? ई जागृति कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ठीक है, अफेयर तेजी से शिकायत समाधान के लिए बनाया गया था। ठीक, इससे पहले जो NCH थी, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन थी, वो प्रमुख थी। उसके बाद ई जागृति बना दिया गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 में आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? तो ये किया गया है रमेश सिप्पी को। किसको किया गया था? रमेश सिप्पी को। ठीक है, आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक, अब देखो रमेश सिप्पी कौन है? इनकी जो प्रसिद्ध फिल्म है, ठीक, वो है शोले। इनकी जो प्रसिद्ध फिल्म है, प्रसिद्ध फिल्म है, क्या है वो? शोले। ठीक, शोले कब आई थी? शोले आई थी 1975 में। ठीक, और इनको पद्मश्री मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? पद्मश्री। ठीक, पुरस्कार। पद्मश्री इनको कब मिला है? इनको मिला 2013 में। ठीक, पद्मश्री रमेश सिप्पी को। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 किस फिल्म के लिए प्रतीक गांधी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और पत्रलेखक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ठीक, तो कौन सी फिल्म थी? फूले। फूले फिल्म के लिए अभिनेता जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे वो कौन थे? प्रतीक गांधी। ठीक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे? प्रतीक गांधी। ठीक, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पत्रलेखा। ठीक, इनको मिला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, जो फूले मूवी थी ये किस पे आधारित थी? ये थी महात्मा ज्योतिबाई फूले हैं और सावित्रीबाई फूले के नाम पे थी। ठीक, कौन कौन सी? यह फिल्म जो थी महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पे आधारित थी, फूले फिल्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 1857 की स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह लखनऊ में किया गया है। ठीक, कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में। ठीक, ये 1857 की विद्रोह की वीरांगना रही है। 1857 के विद्रोह की वीरांगना रही है। ठीक, क्या रही है? वीरांगना रही है। चलो अगला क्वेश्चन है, गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं अर्जुन एरिगैसी। क्या नाम है? अर्जुन एरिगैसी। ठीक, अर्जुन एरिगैसी। ठीक, ये भारत के टॉप रैपिड क्लासिकल खिलाड़ियों में से एक है। ठीक, 2024 में विश्वनाथ आनंद की जगह WR चेस में की टीम में खेले थे। ठीक है, चेस की टीम में खेले थे ये अर्जुन एरिगैसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक, रक्षा मंत्रालय की स्ट्रेटेजिक डायलॉग प्रोग्राम होता है। ठीक, क्या होता है? ये स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम होता है रक्षा मंत्रालय का। ठीक, स्ट्रेटेजिक, ठीक है, प्रोग्राम होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्जमबर्ग में आयोजित GT ओपनर इंडोर वर्ल्ड सीरीज में पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब किस भारतीय तीरंदाज ने जीता है? तो ये कुशल दलाल ने जीता है। किसने जीता है? कुशल दलाल ने। ठीक, कुशल दलाल जो हैं, ये कुशल दलाल जो हैं ये कंपाउंड तीरंदाजी में उभरता नाम है। किसने कंपाउंड तीरंदाजी करते हैं? किससे रिलेटेड है? कंपाउंड
तीरंदाजी, ठीक है, से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मुंबई में किया गया है। ठीक, एशिया की सबसे बड़ी बीज उद्योग सभा है। ठीक, एशियाई बीज कांग्रेस 2025 जो है, ये जो एशिया की सबसे बड़ी, ये है एशिया की सबसे बड़ी बीज उद्योग सभा है। ठीक, उद्योग सभा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका आयोजक कौन करता है? इंडिया पैसिफिक सीड एसोसिएशन। ठीक, इसका जो आयोजक है, आयोजक कौन है? आयोजक है इंडिया पैसिफिक, नहीं, एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक सीड एसोसिएशन। ठीक, सीड एसोसिएशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑपरेशन ट्रैक डाउन नामक अभियान किस राज्य पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो हरियाणा द्वारा शुरू किया गया। कौन सा? ऑपरेशन ट्रैक डाउन, ऑपरेशन ट्रैक डाउन नामक अभियान। ठीक है, क्यों शुरू किया गया है? अनवांटेड एक्यूज्ड को पकड़ने के लिए। ऑपरेशन हरियाणा, इससे पहले ऑपरेशन प्रहार, इससे पहले हरियाणा ने ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन प्रहार, प्रहार, ठीक, और ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, ठीक, ये चालू कर दिए, मतलब किए थे इससे पहले। अभी जो ऑपरेशन ट्रैक डाउन है, ठीक, इसमें जो वांटेड एक्यूज्ड है, ठीक, वांटेड मतलब वांछित, वांछित अभियुक्त, ठीक, उनकी गिरफ्तारी के लिए बनाया गया है। ठीक, वांटेड अभियुक्त। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमारी स्टैटिक चालू होती है। स्टैटिक हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। ठीक, स्टैटिक का पहला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने उस समय वायसराय थे, और इस समय इसको जनरल डायर ने गोलीकांड करवाया था। ठीक, जलियांवाला बाग में जो हुआ था, किसके द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया? तो जनरल डायर द्वारा। किसके द्वारा? जनरल डायर द्वारा। ठीक, डायर द्वारा फायरिंग का आदेश दिया गया था। ठीक, फायरिंग का आदेश, ठीक है, दिया गया था इसमें। इसके जांच के लिए कमीशन बनी थी, क्या नाम था उसका? हंटर कमीशन, हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन को इसकी जांच दी गई थी। ठीक, गांधी जी ने रोलेट एक्ट विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, चलो छोड़ो उसको। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? ठीक, तो समानता आर्टिकल 14 में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर किसकी माप के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये वायुमंडलीय दाब के लिए यूज होता है। कौन सा? बैरोमीटर। ठीक, इसमें जो इकाइयां यूज होती हैं वो बार, एटीएम, पास्कल। ठीक, एटीएम और पास्कल, ये 3 इकाइयां इसकी यूज होती हैं। ठीक, वायुमंडलीय दबाव नापने के लिए। बैरोमीटर का आविष्कार हुआ था 1643 में। किसने किया था? किया था इसका आविष्कार एवांगेलिस्टा टॉर्सिली। ठीक, एवांगेलिस्टा टॉर्सिली, ठीक है, इनने इसका आविष्कार किया था। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का मुख्य रूप से संबंध किस फसल से है? ठीक, तो हरित क्रांति गेहूं और चावल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गेहूं और चावल से। इसका आरंभ 65-66 में हुआ था। 1965 से 1966 में इसका आरंभ हुआ था। ठीक, स्टार्टिंग हुई थी। इसके नायक जो थे वो एम एस स्वामीनाथन थे। क्या नाम था? एम एस स्वामीनाथन। ठीक, स्वामीनाथन द्वारा। ठीक, और इसमें तकनीकी कौन सी? हाइब्रिड सीड्स थे, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, ये सब का यूज था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 में है। ठीक, 61 में। चलो, पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, ये वर्तमान है, और ये कौन थे? पहले थे।
चलो आज की करंट अफेयर हमारी यहीं खत्म होती है, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।